working in films and you've worked on films, basically on big screen. Now you have debuted on OTT. So I wanted to know what challenges and issues you've faced during filming 36 Farmhouse. Oh, box of challenges, lots, big box of challenges. So during this pandemic, I met the bosses of Z Entertainment, and they invited me to, why not you make some high concept small films for us. So I said, okay, let me also understand this new scenario of entertainment on OTT. Well, I could understand that, even in our past experience also, Mukta Arts has been producing many small budget movies called Iqbal, Rahul, Joggers Park. We made this. So when this invitation was there, so I accepted this for the 3 movies, we will make it together. But now question was that how to select a plot, because budget was very small, 8 to 10 crore rupees movies kind of. The pandemic period was there. So I thought, why not to make a movie on the pandemic period only? I imagined that what happened is happening when the labor was migrating that time. So I said, after this migration, some of the characters move into a farmhouse. It's a big rich house. And they feel, okay, we'll get a job here. Further, they find we can get a lot of money, and they intend to steal some money from there. But what they found is that the richer people who are staying there, they are greedier than them. They are also stealing something from each other. So I found it a very funny idea. So I said, okay, let me try this. So I wrote a plot and I suggested to the Z Studio, and they approved of it. You see, challenge of selecting a plot is a very big challenge. You have to understand it is constrained to budget. अभी Z स्टूडियो के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ, लेकिन छोटे से फिल्म को हिट बनाना और उतने ही बजट में बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए. तो मैंने ये कहानी उनको सुनाई तो उनको अच्छी लगी. फिर हमने कहा कि अब इस कहानी का विस्तार किया जाए. अब कहानी का विस्तार करने में जब स्क्रीन प्ले लिखना पड़ता है तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें चैलेंजेस होती हैं कि आप उड़ नहीं सकते आसमान में. अच्छी बात ही थी फार्म हाउस की स्टोरी में कि वो एक ही घर में थी, कि अमीर और गरीब दोनों एक ही घर में रहते हैं. तो मेरे लिए इजी था. इट वाज मोर लाइक ए स्टेज प्ले जिसे मैं लिख रहा हूँ. तो उस वक्त मैं जिस भी टैलेंट को फ़ोन करता था वो बोलता था आई एम बिज़ी. तो मुझे लगता था सब बिज़ी हैं तो मैं ही फ्री हूँ, तो चलो मैं ही काम कर लेता हूँ. फिर हम लोगों ने एक डायरेक्टर भी लिया, मिस्टर विपुल मेहता, बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर थे, लेकिन उनका विज़न जो था हमारे विज़न से क्लैश करता था. फिर हमने कहा कि ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए जो कि हम सोचते हैं कि इतनी सीमा बहुत थी उसकी. तो बहुत से राइटर्स आए, बहुत से डायरेक्टर्स आए, बदलाव आए उसके अंदर. लेकिन एक अच्छी बात थी कि जी स्टूडियो ने हमें क्रिएटिव फ्रीडम पूरी दी हुई थी. तो वो चैलेंज को लेते हुए फिर हमने स्क्रीन प्ले लिखा. अब स्क्रीन प्ले के बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उसकी कास्टिंग कैसे की जाए. अब कास्टिंग जब आप करते हैं तो स्टार्स मीन्स बिग फिल्म. स्टार का मतलब बिग बजट, और हमारा बजट था सिर्फ टोटल 9-10 करोड़ का. तो हमने फिर कास्टिंग के लिए टैलेंटेड आर्टिस्ट ढूंढे. विजय राज से को कहानी सुनाई, संजय मिश्रा जी को कहानी सुनाई, अमोल पराशर को, बरखा सिंह को. तो ये आर्टिस्ट जो थे आपकी इज्जत भी करते हैं और उस बजट के लिए वो मान भी गए कि हमारा बजट छोटा है. और जो बड़े स्टार थे वो तो अवेलेबल भी नहीं थे, आई एम बिजी. तो आपको अच्छे एक्टर चाहिए और एक अच्छा प्लॉट चाहिए, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम था. और मैं जितनी आप मेरी फिल्में देखेंगे उसके अंदर मैं कैरेक्टर्स पे बहुत काम करता हूँ. आप 36 फार्म हाउस भी जब देखेंगे तो उसके अंदर एक एक कैरेक्टर, चाहे वो जेपी का कैरेक्टर है, चाहे वो अमोल का कैरेक्टर है, विजय राज जी का कैरेक्टर है, जितने कैरेक्टर्स हैं वो डिस्टिंक्ट्स हैं. खासकर जो ग्रैनी का कैरेक्टर था वो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए लिखना. इन लड़कों और लड़के के बीच में लव स्टोरी ना हो और लव भी हो, इनका क्लैश भी हो. 2 सेक्शन ऑफ सोसाइटी की फिल्म थी वो. एक गरीब तबका है, एक अमीर है. अब दोनों की फैमिलीज हैं, एक ये फैमिली है, एक वो फैमिली है. तो उसका जस्ट एक्सपोजिशन करना बड़ा मुश्किल था हमारे लिए. फिर उसमें डायलॉग्स भी आते हैं, फिर उसमें म्यूज़िक आता है. तो म्यूज़िक डायरेक्टर को अप्रोच किया हमने. तो म्यूज़िक डायरेक्टर के बजट ऐसे थे कि हमें लगा कि ऐसे कि वो भी बिजी हैं, नॉट अवेलेबल.
लिरिक्स राइटर को अप्रोच किया तो वो भी बिज़ी हैं, नॉट अवेलेबल। तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। तो फिर मैंने बोला ठीक है, इसमें अंदर 2 ही गाने बनाते हैं, और 2 गाने फिर मैंने लिखे। मोहब्बत मोहब्बत का गाना जो सबको बहुत पसंद आया। कहीं हो न जाए क़यामत, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। दूसरा गाना मैंने जीपी कैरेक्टर के लिए संजय मिश्रा जी के लिए लिखा, माइंड योर बिजनेस और आगे निकल। माइंड योर बिजनेस और आगे निकल। दोनों गाने मुझे ही लिखने पड़े और मुझे ही कंपोज करने पड़े, और कहानी भी मुझे लिखनी पड़ी, स्क्रीन पे भी मुझे लिखना पड़ा, क्योंकि चैलेंज था कि मुझे फिल्म जो है हिट बनानी है। तो मेरी यंगस्टर टीम थी जो हमारे स्टोरी राइटर्स रूम है, तो उनके साथ मिलके सब जितने यंग वंस थे फ्रॉम मिसलिंग बोर्ड्स, फ्रॉम बाहर से भी जो बच्चे थे, उनके साथ बैठा मैं और हम लोगों ने ये तैयार किया। उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम आती है कि उसकी शूटिंग कैसे की जाए, कि ऐसा पैलेस चाहिए था या ऐसा फार्म हाउस चाहिए था जो विजुअली भी अच्छा लगे और हमारे बजट में भी आए। तो वो करते करते फिर हमने लोनावाला में ढूंढा, और लोनावाला में हमको वो फार्म हाउस मिला जो बाहर से भी सुंदर था और अंदर से भी सुंदर था, और हमको अभी उसके अंदर डन अप करना था। आर्ट डायरेक्टर को हमने बुलाया कि हमें ये चेंजेस चाहिए, ये चाहिए, उन्होंने किया काम। तो उसमें भी बहुत बड़ा इशू था, बारिशें हो रही थी। अब बारिशों के अंदर हमें 30 दिन का शेड्यूल, 25 दिन का शेड्यूल करना था, और सब के सब आर्टिस्ट कलेक्टिवली वहाँ पर थे। आई मस्ट गिव माई क्रेडिट टू माई डायरेक्टर, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम विस्लिंग वुड्स, राम रमेश शर्मा। उन्होंने डायरेक्शन का भार संभाला, लेकिन उनके लिए भी नया एक्सपीरियंस था कि स्टार्स जो होते हैं ना, उनको संभालना आसान बात नहीं होती है। तो मैं एज ए प्रोड्यूसर बैठा रहता था साथ में कि चलो स्टार्स को मैं रहूँगा तो कम से कम मेरी इज्जत की वजह से बेचारे से वो कोऑपरेट करेंगे और कैरेक्टर को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने उस शूटिंग को इन्जॉय किया इंस्पाइट ऑफ कि देखिए कोविड के प्रोटोकॉल हमको पूरे करने पड़ते थे, हर एक के मास्क चाहिए, हर एक को वो शूज़ चाहिए, बहुत प्रॉब्लम्स थी शूटिंग करने में हमको। और लेकिन हमने निभाया, उस चैलेंजेस को लिया। मेरा एक्सपीरियंस था तो मैंने डायरेक्टर के साथ शेयर किया, राम के साथ, कि राम डोंट वरी, आई एम देयर विद यू, पर ये इस तरह से कर लो तो ऐसे आराम से करो। 2 गाने पिक्चराइज भी करने थे उसमें। छोटी सी फिल्म में 2 गाने पिक्चराइज करने का मतलब उसी दौर में, उसी कमरों के अंदर गानों को पिक्चराइज करना, इंटरेस्टिंग बनाना, इट्स नॉट ए ईजी जॉब। तो वो मैंने कभी किया नहीं था कि मैं तो गाने बड़े लंबे लंबे पिक्चराइज करता हूँ, बड़े करता हूँ, लेकिन 2 कमरों के अंदर और उसी फार्म हाउस के अंदर 2 गाने पिक्चराइज कर लेना एक बहुत बड़ा टास्क था। गाना कंपोज करना, गाना लिखना, गाने को शूट करना, इट वॉज ए हेल ऑफ ए जॉब। और फिर 2 दिग्गज थे हमारे, विजयराज जी और संजय मिश्रा जी, बहुत प्यारे बंदे हैं वो, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, आर्टिस्टों ने बहुत साथ दिया, लेकिन मौसम साथ नहीं देता था कभी कभी, ये भी एक चैलेंज था उसमें। जब हम आए तो हमने अपने इंस्टीट्यूट के विस्लिंग वुड के एडिटर को एम्प्लॉय किया कि भैया तुम देख लो, पूरी एडिट करो, उस फिल्म को ग्रिप में लेके आना। उसने बेचारे ने बहुत कोशिश की, उसने और डायरेक्टर ने मिलके। जब पिक्चर देखी तो मुझे लगा कि ये तो पिक्चर का विजन अलग हो गया, ये पिक्चर उस तरह की नहीं है जिस तरह की हमने सोची थी। पर एडिटिंग का कमाल देखिए कि एडिटिंग के अंदर एक मैजिक होता है कि इफ़ यू नो राइट एडिटिंग यू कैन रियली करेक्ट द फिल्म अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल विजन। तो फिर उसको ओरिजिनल विजन में लाना पड़ा हमको, जो हमने कहानी सोची थी। उसके बाद फिर एडिटिंग में उनके साथ बैठना पड़ा, फिर दूसरा एडिटर आया, तीसरा एडिटर आया, क्योंकि सब चीज़ें तो, मटेरियल तो था, आर्टिस्टों की परफॉर्मेंस भी थी, लेकिन उसको एक कोहेरेंट फिल्म बनाना, और 2 घंटे, पौने 2 घंटे की फिल्म होनी चाहिए, 3 घंटे की फिल्म नहीं होनी चाहिए, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं ये कहता हूँ कि जो फिल्म बनाना है वो चाहे OTT की हो या बड़ी स्क्रीन की हो, मेहनत उतनी ही है, स्ट्रगल उतनी ही है, क्रिएटिविटी उतनी ही चाहिए, उतना ही पैशन चाहिए, उतनी ही शिद्दत चाहिए। छोटे बजट की फिल्में आपको ज़्यादा तकलीफ देती है कि उसमें सीमाएं होती हैं। आज भी जब लोग मुझे कम्प्लीमेंट देते हैं 36 फार्मर का, तो सब ये कहते हैं कि फिल्म सिनेमा की लगती है, ये सिनेमा में रिलीज़ होने चाहिए थे। मैंने बोला भैया दृश्य बदल चुका है, अभी सिनेमा हॉल में सिर्फ बड़ी स्टारकास्ट फिल्में जो हैं वही चल रही हैं, और अभी सिनेमा जो है आहिस्ता आहिस्ता छोटी स्क्रीन पर आ गया है, लेकिन डिमांड उसकी वही है कि ग्रिप होना चाहिए 2 घंटे का। मैं 2 घंटे मेरे पास टाइम नहीं है। मेरी फिल्मों में एक बहुत बड़ी जो स्ट्रेंथ रही है और मैं रखना चाहता हूँ हमेशा, कि मेरी फिल्में लोग बार बार देखें,
वन टाइम वॉच मैं बना नहीं सकता कि चलो एक टाइम देखा बहुत हो गया। आई वॉन्ट टू सी दैट माई फिल्म रिमेन्स फॉर ईयर्स, क्योंकि मार्केटिंग भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उस वक्त। बड़े बड़े स्टार्स भी बेचारे आजकल जहाँ जहाँ उनको मिलता है माइक या कैमरा वहाँ शुरू हो जाते हैं। अब छोटे स्टार्स का और छोटी फिल्मों का तो कोई जगह ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि कैसे बताएं। तो उन्हें बोला जी आप एक पॉइंट कीजिए जो मार्केटिंग पॉइंट होगा कि सुभाष घई मेकिंग ए डेब्यूट फिल्म ऑन OTT। मैंने बोला अब मैं इतने सालों काम करने के बाद मैं फिर डेब्यूट फिल्म कैसे हो सकती है मेरी। बोले नहीं, OTT पे डेब्यूट फिल्म का आइडिया बनाते हैं। तो क्योंकि मार्केटिंग वाले ना कुछ आइडिया सोचते रहते हैं कि ये आइडिया से प्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसा पोजीशन करते हैं। मैंने बोला आप लोग इतनी मार्केटिंग में तकलीफ क्यों करते हैं? तकलीफ लेनी है स्क्रिप्ट पे लो, कैरेक्टराइजेशन पे लो, शूटिंग में लो, म्यूज़िक में लो। लेकिन अभी ये है ज़माना तो आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। इतनी उम्र और इतने एक्सपीरियंस के बाद मैं डेब्यूट फिल्म बना रहा हूँ, मुझे खुद पे हंसी आने लगी। पर मैंने कहा भैया आपने पैसा खर्च किया है, जो आप चाहें वो कर लीजिए, वो भी कर सकते हैं हम। तो रिलीज़ की हमने बड़े प्यार से। पर फिल्म का प्रीमियर मैंने बड़ी स्क्रीन में किया। हम लोगों ने बड़े थिएटर में पिक्चर को देखने, मैंने बोला भैया वो तो मेरे कम से कम देखने दो सब लोगों के साथ। एंड then ZEE5 and Zee Studio and we celebrated as the release also। और हमने रिलीज़ पार्टी भी की। मैं बोला जो रिलीज़ से पहले एक सक्सेस पार्टी कर लो, बाद में पता नहीं हो या ना हो। ये भी चैलेंज था हमारे लिए। हमने अनाउंस कर दिया कि हम तो हिट है। ईश्वर की कृपा थी, लोगों का प्यार था कि उन्होंने पिक्चर ध्यान से देखी और सबको इतनी अच्छी लगी कि वो रिजल्ट सामने आ गया फिर। एंड टुडे वी सेलिब्रेटिंग दिस सिल्वर जुबली। मुझे खुशी हुई कि 25 वीक तक ये फिल्म ZEE5 में लगातार चलती रही और अभी भी चल रही है। नहीं तो नॉर्मली ZEE5 के अंदर 2 महीने के 3 महीने के बाद वो सैटेलाइट को दे देते हैं, दूसरे चैनल में ट्रैवल करनी शुरू कर देती है। पर एक स्टेशन पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे 25 वीक तक पिक्चर रहे और वो भी स्ट्रांगली व्यूअरशिप हो उसकी, तो उसकी तो सिल्वर जुबली बनती है। तो हमने कहा भाई ये 25 वीक है तो हमें आदत है 25 वीक सिल्वर जुबली मनाने की। भले वो एक ही थिएटर में चलती थी लेकिन हम मनाते थे उसको, बिकॉज सेलिब्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिजॉइस योर सक्सेस, टू शेयर योर सक्सेस विद योर वर्कर्स। आप उन वर्कर के साथ, उन टेक्नीशियंस के साथ आप उसकी सक्सेस को शेयर करते हैं। उनको अच्छा लगता है कि हमने इतनी मेहनत की है, अब हम इसकी पार्टी कर सकते हैं, हम इसका बैनर देख सकते हैं स्ट्रीट पे लगा हुआ कि ये सिल्वर जुबली हुई है फिल्म। इस फिल्म ने सक्सेस पाई है और जेन्युइनली पाई है। तो आप समझिए कि मैंने उसको ट्रेंड शुरू किया, क्योंकि लोग भी थोड़े से हैरान हैं आजकल कि भी OTT में फिल्म रिलीज होने में सिल्वर जुबली होना, ये तो पहली बार सुना हमने। पर हमारे लिए तो वो थिएटर है। कई घरों में तो 36 फार्म उन्होंने अपने बड़ी स्क्रीन में देखी, तो बोले हमें तो लगा कि हम सिनेमा हॉल में बैठे हैं, हमें तो अच्छा लगा। सो वी हैव ऑल द रीज़न टू सेलिब्रेट सिल्वर जुबली, to share our joy with workers, with technicians, with artists, and we celebrated this। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 36 फार्म हाउस एक मेरे लिए ऐसा एक्सपेरिमेंट है, ऐसा मेरे लिए एक्सपीरियंस है कि कंपटीशन है आपका वेब सीरीज़ के साथ, कंपटीशन है आपका OTT प्लेटफॉर्म पे, एक नए किस्म का एक्सपीरियंस है। लेकिन कंटेंट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। आज हमारी 15 करोड़ की पिक्चर जो है कश्मीर फाइल, वो 500 करोड़ का बिजनेस करती है, तो कहाँ है उसमें स्टार? है स्टार? मेरा ये कहना है कंटेंट इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन स्टार्स। अब स्टार्स के पीछे मत भागिए, कैरेक्टर्स के पीछे भागिए। कैरेक्टर कितने अच्छे हैं और सूटेबल कैरेक्टर्स कौन है? टेक गुड एक्टर्स एंड मेक ए गुड फिल्म, यू विल विन। हमारे पास भी 36 फार्म में कोई स्टार नहीं है, 2 कैरेक्टर एक्टर्स हैं, 2 बेचारे नए उभरते सितारे हैं। और मैं चाहता हूँ कि मुझे खुशी इसमें, इस फिल्मों में ज़्यादा होती है। तो आई विल लाइक टू एडवाइज ऑल ऑफ यू कि वर्क ऑन द कंटेंट, वर्क ऑन द स्क्रीन प्ले, म्यूज़िक मेकिंग, और उसी शिद्दत से, उसी पैशन से आप बनाओ। कभी भी छोटी बड़ी मत समझो। पिक्चर छोटी बड़ी रिलीज़ के बाद होती है, उससे पहले सिर्फ वो प्रोजेक्ट होता है। जब पिक्चर रिलीज़ हो जाती है उस वक्त कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, इस रिजल्ट सामने आ जाता है, वो पब्लिक डिसाइड करती है ना। थैंक यू।